अभी हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, उसमें एक्सचेंज डिसाइड करता है कि उसका लॉट साइज क्या होगा, उसकी एक्सपायरी कब होगी, उसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क तो नहीं है, मार्जिन कैसे कलेक्ट होगा, ये सभी चीज़ें डिसाइड करती है। बस प्राइस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का कौन डिसाइड करता है? जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, बायर एंड सेलर होते हैं, वो प्राइस डिसाइड करते हैं। बाकी सभी चीज़ें एक्सचेंज डिसाइड कर देता है कि आपको इतना चार्जेस लगेगा, ये आपका लॉट साइज रहेगा, एक्सपायरी इस दिन रहेगी। समझ रहे हो? उसके बाद देखते हैं हम अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट एंड अंडरलाइंग प्राइस। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? देखो हम आपको इंस्ट्रूमेंट बताते हैं पहले। जैसे ले ले सकते हैं बजाज फाइनेंस, यूएसडी आईएनआर, निफ्टी 50 एंड तो ये अंडरलाइन हो सकते हैं, इनके ऊपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं और वो ही ट्रेड होते हैं। तो अंडरलाइंग एसेट एंड अंडरलाइंग प्राइस जो भी रहेगा। अभी अंडरलाइंग प्राइस क्या है? देखो जैसे बजाज फाइनेंस अभी चल रहा है 7, ये रेट मान के चलो, अभी ये स्पॉट प्राइस है, और इसका जो फ्यूचर प्राइस है वो ये चल रहा है, इसका फ्यूचर प्राइस। तो इसमें क्या हुआ, ये तो अंडरलाइन का प्राइस रहेगा, ये फ्यूचर्स का प्राइस रहेगा, और इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है अनटिल एक्सपायरी। जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन ये दोनों जाके बराबर हो जाते हैं। तो समझ रहे हो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं और अंडरलाइंग प्राइसेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट साइज। अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज निकल के कैसे आता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे निफ्टी 50 का ले लेते हैं एक फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इसका लोट है 50 का, और अभी मान के चलते हैं हम 19,400, ये निफ्टी का प्राइस है फ्यूचर में। तो इसकी टोटल वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी आएगी। चलो इसको 20,000 कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। अभी निफ्टी 20,000 पे चल रहा है एग्जैक्ट। तो हमें एक लोट खरीदने के लिए निफ्टी का 10 लाख रुपीज़ चाहिए। ये तो सभी को दिख रहा है कि इतने का भी प्राइस है और ये लोट साइज चल रहा है। तो क्या होगा, हमें इसके लिए कुछ थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा, 10% या फिर 12% हम बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख से 1,20,000, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इतना अमाउंट पे करके हम मार्जिन इसको ट्रेड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है? जैसे अभी ये 50 का लोट है, अगर आपको चाहिए कि मुझे तो 500 क्वान्टिटी चाहिए, तो आप इसको इसी के मल्टीप्लायर में आप खरीद सकते हैं। जैसे एन जो भी लोड साइज होता है उसको आप देखो, लोड साइज इंटू एन, एन इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ पे कितने लोड साइज आप ले रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर हो जाता है। अभी देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होती है कि इसकी एक्सपायरी कितने दिन की होती है। तो हम अलग अलग अंडरलाइंग एसेट, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइकिल अलग अलग होती है। तो सबसे पहले चलते हैं इंडियन शेयर मार्केट में इक्विटी की जो एक्सपायरी होती है वो होती है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, और कॉन्ट्रैक्ट साइकिल में नेक्स्ट 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे अभी चल रहा है, हम मान के चले अगस्त, तो हमें देखने को मिलेगा निफ्टी अगस्त का फ्यूचर भी अभी अवेलेबल है, निफ्टी सितंबर का फ्यूचर भी अवेलेबल है, और निफ्टी अक्टूबर का भी फ्यूचर अवेलेबल है। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट साइकिल्स, 3 हमें नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड होने के लिए अवेलेबल होते हैं नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। ये तो हो गया इक्विटी की। इक्विटी की एक्सपायरी बोले लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, और नेक्स्ट 3 मंथ का हमारे पास अवेलेबल रहता है डाटा ट्रेड करने के लिए। बोले तो नेक्स्ट 3 मंथ का हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहता है। अभी हम इसको साफ करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या हो सकता है।
एक्सपायरेशन डे, अभी ये तो वही बात है ना, एक बार और देख रहे इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा। टिक साइज, एक्सपायरेशन डे जिस दिन की एक्सपायरी होती है। अच्छा चलो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इंडेक्स की जो एक्सपायरी होती है ना, वो एवरी थर्सडे होती है, वीकली। कौन से इंडेक्स की? निफ्टी प्लस निफ्टी बैंक, दो की ही। और जो फिन निफ्टी है, इसकी एक्सपायरी होती है मंडे। ओके, ये तो होगी वीकली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी भी चलती रहती है, जो कि लास्ट थर्सडे होती है। किसी भी मंथ के लास्ट में जो थर्सडे होता है उस दिन मंथली एक्सपायरी होती है। और एवरी वीक भी एक्सपायरी होती है, जो भी इंडेक्स के फ्यूचर्स या वो ट्रेड होते हैं। तो अभी हम समझ गए टिक साइज क्या होता है। टिक साइज देखते हैं, जैसे टिक साइज जैसे 102.05 पे किसी ने ऑर्डर लगा दिया बाय का, 102.10, 102.10 पे ऑर्डर लगा दिया किसी ने बाय का। तो देखो अभी जो प्राइस है ना, वो कितने उनके बीच में, ऐसा तो है नहीं कि हम इधर 0.6 पे लगा सकते हैं ऑर्डर, क्योंकि लगेगा ही नहीं। जो टिक साइज है वो 0.05 का, 5 पैसे का हमारे पास इंडियन शेयर मार्केट में टिक साइज है। मतलब जो मूव करेगा तो 5 पैसे छोड़कर अगले 5 पैसे पे पहुंच जाएगा। जैसे 102 रुपये 5 पैसे, 102 रुपये 10 पैसे, 102 रुपये 15 पैसे, तो 5 पैसे का टिक साइज हमारे यहाँ पे रहता है। उसके बाद देखते हैं डेली सेटलमेंट प्राइस। डेली सेटलमेंट प्राइस क्या होता है? जो भी लास्ट हाफ आवर में जो भी वॉल्यूम आता है ट्रेडिंग का, किसी भी अंडरलाइंग एसेट में, उसका एवरेज निकाला जाता है। और कोई वॉल्यूम आता है और उसके साथ कोई ना कोई प्राइस भी मूव करता है, तो इनका जो एवरेज प्राइस होता है ना, जब मार्केट क्लोज होती है, तो उसी पे डेली सेटलमेंट की जाती है। देखते हैं फाइनल सेटलमेंट प्राइस। फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है? जब भी एक्सपायरी होती है, अब ये मान के चलते हैं रिलायंस की एक्सपायरी है अगस्त की, जिस भी दिन है, तो अभी जो भी अगस्त की एक्सपायरी होगी लास्ट थर्सडे को होगी। तो लास्ट थर्सडे को हमें जो भी प्राइस मिलेगा वो उसका फाइनल सेटलमेंट प्राइस होगा, जिसपे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सभी उनका उनकी डिलीवरी हो जाएगी या फिर उनकी मैच्योरिटी हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं ट्रेडिंग आवर्स। ट्रेडिंग आवर्स को समझने के लिए आप थोड़ा सा समझो। देखो 9 बजे से लेकर 9:15 ये होता है प्री मार्केट सेशन। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है और ये 3:30 तक रहता है। बस इतना ही ध्यान रखते हैं, और ज़्यादा जानने की हमें ज़रूरत है नहीं। तो जितने भी हमने पीछे पढ़ा, तो ये क्या था, ये जो टर्म्स थी हमें जाननी ज़रूरी थी।